ये क्लास बायोलॉजी का होगा, जीव विज्ञान का होगा। इसमें उन तमाम 70 क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आप लोगों के एग्जाम में हर बार पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का भाग है। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। यदि पूछेगा तो आप मारिएगा उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो आप मारिएगा हरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, तो कितने वेशम पाए जाते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कवक में पोषण की किस प्रकार की विधि है, यानी कि कवक में पोषण किस प्रकार की विधि है, तो मृत जीवी प्रकार की क्या है, विधि है। आगे फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं पौधों में उत्सर्जन, यानी कि जो पौधों में उत्सर्जन होता है वो किस में होता है, तो वो पत्तों में होता है। अगला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी कि पूछेगा कि ग्लूकोज की प्राप्ति किससे होती है, तो आप बताइएगा प्रकाश संश्लेषण से होता है, नहीं तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कोष्ठक होते हैं, तो हर बार पूछता है परीक्षा में, तो आप लगाइएगा 4। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, तो देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए इसमें अब कह रहा है कि लाल रक्त कण में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी हो सकता है। अगला कह रहा है दही के जमने में किस प्रकार की क्रिया होती है, तो दही के जमने में किण्वन प्रकार की क्रिया होती है, यानी कि किण्वन होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव में नेफ्रॉन डायलिसिस थैली है, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में जो डायलिसिस है ये किस प्रकार की थैली है, तो आप बताइएगा नेफ्रॉन जो है इसका काम होता है। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताइए। यदि पूछेगा तो आप लोग लगाइएगा एनीमिया। एनीमिया से क्या होता है, रक्त से संबंधित बीमारी होती है, यानी कि रक्त में आयरन की कमी कारण होने वाला एक बीमारी कौन सा है, एनीमिया है। अगला देखिए क्वेश्चन में कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, पूछेगा तो आप बताइएगा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और उसके बाद सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाती है, यानी ये किस प्रकार की क्रिया होती है, तो यह जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पादप में जल किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो पादप में जो जल होते हैं ये जल के वहन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। आप लोग इसको लिखते भी चलिएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव हृदय में औसत प्रकुचन कितना होता है, तो देखिए मानव हृदय में औसत प्रकुचन कितना होता है, 120 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शरीर में भोजन के पचने का ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि परीक्षा में पूछ सकता है कि शरीर में जो भोजन पकता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप लोग बताइएगा ऑक्सीकरण। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, यानी कि ऑप्शन में देगा दिन में होता है, रात में होता है या दोनों में होता है, तो कहाँ होता है, दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो किससे बना रहता है, तो देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है वो किससे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो देखिए इथाइल एल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन में बनता है या अवायवीय प्रकार के श्वसन में बनता है। अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है पादप में संवहन भोजन में कहाँ होता है, तो देखिए पादप में जो है फ्लोएम का संवहन भोजन में होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन जो है पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है किससे बाहर निकलता है, तो आप सही लगाइएगा जल से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कूटपाद किस में पाया जाता है, यदि ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लगाइएगा कि कूटपाद किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क
किससे संबंधित है यदि पूछेगा तो मनुष्य में जो वृक्क है उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि वृक्क का काम है उत्सर्जन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है उत्सर्जी अंग क्या है, तो उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उत्सर्जी अंग क्या है, तो आप लोग लगाइएगा वृक्क है। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यदि पूछेगा कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा लीवर। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑक्सीन वसा है, तो देखिए ऑक्सीन किस प्रकार की, ऑक्सीन पूछेगा क्या है, तो आप लगाइए ऑक्सीन एक वसा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किसके रूप में संचित होती है। देखिए मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं, यहाँ पर सूचनाएं होगा, उद्दीपन के रूप में क्या होती है, संचित होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, ध्यान से समझिएगा। ये जो देखिए रेड वाला जो लिखा है ये सब आंसर है और बाकी सब जो चीज़ है उसका हेल्प करने वाले नहीं क्वेश्चन है। तो देखिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो देखिए सोचने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क का उत्तरदायी होना जरूरी है, और हृदय स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर के अपोहन द्वारा पृथक करता है, यानी कि जो कृत्रिम वृक्क होता है ये नाइट्रोजन को क्या करता है, अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर द्वारा अपोहन द्वारा रुधिर अपोहन द्वारा क्या करता है, अलग करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति प्राथमिक स्तर पर किसके द्वारा होती है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप लगाइएगा एंडोडर्म इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है थायरॉक्सिन का श्रवण किससे होता है। देखिए थायरॉक्सिन का जो है श्रवण होता है किससे होता है, तो थायराइड से होता है। यहाँ पर देखिए थ है, यहाँ भी थ है और यहाँ भी थ है, तो इसका मतलब ये याद हो जाएगा ट्रिक से ही। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। देखिए दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इंसुलिन किसकी कमी से होता है, या इंसुलिन मधुमेह की कमी के कारण होता है। ध्यान से सुनिएगा, इंसुलिन की जो बीमारी होती है वो मधुमेह के कारण होती है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लाइटर रोग किसकी कमी से पनपता है। तो देखिए जो ग्लाइटर रोग होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन नमक युक्त ही हमको नमक खाना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पादप हार्मोन उदाहरण है। देखिए पादप जो हार्मोन है ये किसका उदाहरण है, पेप्सिन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। देखिए इसको कभी कभी ऐसे नहीं देकर यहाँ पर भी ऐसे भी दे सकता है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 46 नहीं कर 23 यहाँ पर जोड़ी लिख सकता है। तो यहाँ पर 23 जोड़ी कहेगा तो 23 जोड़ी मतलब कितना, 46। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर 23 जोड़ी भी आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है वो कौन होता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के माद युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन शामिल किया गया है। उभयलिंगी जो जीव है ये कौन सा है, उभयलिंगी जीव जो है वो केंचुआ होता है। अड़हुल का जो फूल होता है, ध्यान सुनिएगा, अड़हुल का जो फूल होता है वो किस प्रकार का फूल होता है, तो वो द्विलिंगी प्रकार का फूल होता है, यानी उसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, तो इसीलिए उसको द्विलिंगी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है फूल में नर जनन अंग क्या होता है, तो फूल में नर जनन अंग जो होता है वो पुंकेसर होता है। बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछता है। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है फिर नर युग्मक तथा मादा, यहाँ पर होगा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, निषेण बोलते हैं या निषेचन बोलते हैं इसको। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है परागकोश में क्या पाया जाता है, तो देखिए परागकोश में क्या पाया जाता है, परागण पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडाणु किससे निषेचित होता है या किस में निषेचित होता है, तो अंडाणु जो होता है गर्भाशय में निषेचित होता है। कहाँ निषेचित होता है, गर्भाशय में। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या इसका हो जाएगा, गर्भाशय। आगे देखिए एक सेकेंड, चलिए देखिए हो गया, ये गर्भाशय इसका हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, तो उड़हल जो है एक लिंगी पुष्प का क्या है, उदाहरण है। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है शुक्राणु किस में बनता है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे, बार बार पूछेगा क्वेश्चन, तो बार बार बताइएगा वृषण में शुक्राणु बनता है। हाइड्रा का प्रजनन जो है किस विधि से होता है, तो हाइड्रा का जो प्रजनन होता है
वो मुकुलन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है, यानी कि कहाँ निषेचित होता है, किसके द्वारा निषेचित होता है। तो देखिए फेलोपियन नलिका में अंडाणु जो क्या होता है, निषेचित होता है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है पुष्पीलिंगी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो फूलों द्वारा होता है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्पीलिंगी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है, यानी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कि गुणसूत्र जो होते हैं कहाँ पाया जाता है, तो आप मारिएगा गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे द्विखंडन जो है कहाँ होता है, तो द्विखंडन जो होता है ये कहाँ पर होता है, अमीबा में ही द्विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 55 नंबर जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डार्विन ने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस प्रकार के पौधे का चयन किया, बताइए। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का क्या किया, चयन किया था। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुरुष जीन होता है, यानी कि पुरुष के जीन में क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक्स दिया है, ऑप्शन में एक्स दे सकता है, एक्स वाई दे सकता है, उसके बाद और सारा ऑप्शन भी दे सकता है, लेकिन इसमें से क्या सही होगा, एक्स वाई ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक जो है, आनुवांशिक का जो जनक है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग मेंडल को आनुवांशिक का जनक बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द ऑर्गन ऑफ स्पाइस, अच्छा द ऑर्गन ऑफ स्पेस है नामक जो पुस्तक है किसने लिखा है, तो डार्विन ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा डार्विन ने यह पुस्तक लिखी है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि घोंघा जो है किस समुदाय का प्राणी है। क्वेश्चन में पूछेगा घोंघा किस प्रकार समुदाय की प्राणी है, तो आप लगाइए मोलस्क का, यानी घोंघा जो है मोलस्क का समुदाय का प्राणी है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है किस तरह के अंग हैं। देखिए जो कीट के पंख हैं और जो चमगादड़ के पंख है ये दोनों समजात अंग के प्रकार के अंग हैं, यानी कि समजात अंग इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन में पूछा रहा है कि यूरो 2, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरो 2 का जो संबंध है किससे है, तो यूरो 2 का जो संबंध है वायु प्रदूषण से है। जहां भी दिखेगा वायु प्रदूषण वहां पर लगाइएगा यूरो 2, या जहां दिखेगा यूरो 2 आप लगाइए वायु प्रदूषण। अगला देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में ये पूछता है, 63 नंबर बार बार पूछता है। देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ये किस जल में रहता है, तो ऑप्शन में दे देगा साफ जल, गंदा जल, खारा जल, लेकिन आप लोग लगाइएगा गंदा जल में रहता है। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है हरे पौधे क्या कहलाते हैं। देखिए जो हरे पौधे होते हैं इनको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो जो चिपको आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था, 1970 में शुरू हुआ था, और इसमें सबसे अधिक भूमिका जो थी महिलाओं की भूमिका थी। ये पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को पकड़ ले रही थी और उसको काटने पर मना कर रही थी। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि गंगा कार्य योजना कब शुरू हुआ, तो गंगा कार्य जो योजना है 1985 ईस्वी में ही शुरू हो चुका था, यानी कि 1985 इसका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बस ये 1 नंबर का है, 1 नंबर का ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में है या किया गया है। देखिए क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टिहरी बांध परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है, तो आप लगेगा उत्तराखंड में किया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है ओजोन परत वायुमंडल के, ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, किस भाग में, यहाँ पर पूछ देगा किस भाग में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपरी भाग में ओजोन परत जो है पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन प्रकृति में ऑक्सीजन का जो है संतुलन किसके कारण बना रहता है। ऑप्शन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसी तरीके का ऑप्शन देगा, आप में ऑप्शन क्या देगा, बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है, उसमें से क्या सही रहेगा, प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका अर्धपारगम्य झिल्ली, कोशिका अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली है। क्वेश्चन में पूछेगा कि कोशिका किस प्रकार की झिल्ली है, तो आप लोग लगाइएगा अर्धपारगम्य प्रकार की